एक बार की बात है, एक गांव में शनि नाम का एक छोटा लड़का और उसकी छोटी बहन ऋतु रहते थे। वे अपने अथाह प्यार और देखभाल करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक प्यारी सुबह जब वे एक साफ झरने के पास खेल रहे थे, उन्हें पास के जंगल से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। उत्सुक और चिंतित होकर उन्होंने आवाज का पीछा किया और टूटे हुए पंख के साथ एक घायल पक्षी को देखा। पक्षी कमजोर और असहाय लग रहा था। शनि ने धीरे से पक्षी को अपनी गोद में उठाया और अपने हाथों से उसे सहलाने लगा। अपने भाई के दयालु काम को देखकर ऋतु की आंखों में आंसू आ गए। शनि ने फैसला किया कि उन्हें पक्षी को वापस स्वस्थ कर देना चाहिए। उन्होंने जूते के डिब्बे में एक आरामदायक घोंसला बनाया और उसे खिलाने के लिए भोजन के टुकड़े एकत्र किए। हर दिन वे पक्षी की जांच करते थे और उसकी जरूरतों का खूब ध्यान रखते थे। ऋतु धीरे धीरे लोरी गाती थी, जबकि शनि पक्षी का उत्साह बनाए रखने के लिए कहानियां पढ़ता था। सप्ताह बीत गए और पक्षी का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया। एक दिन जैसे ही शनि ने अब मजबूत पक्षी को अपने हाथों में पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि इसे आजाद करने का समय आ गया। उसने ऋतु की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में उदासी की झलक दिख रही थी। खुशी और दुहक के मिश्रण के साथ शनि और ऋतु पक्षी को जंगल के किनारे ले गए। शनि ने धीरे से पक्षी को जमीन पर रखा और देखा कि वह अपने पंख फैलाकर आकाश में गया। ऋतु ने अपने भाई का जोर से पकड़ लिया। उसके गाल पर आंसू बह रहे थे। जैसे ही वे घर वापस आए, शनि ने ऋतु का उदास चेहरा देखा। वह रुक गया और ऋतु का हाथ पकड़कर बोला, ऋतु, भले ही पक्षी चला गया हो, लेकिन हमें उदास नहीं खुश होना चाहिए कि हमने उसे फिर से नई जिंदगी दी है। हमारी दयालुता के कार्य ने उसके जीवन में अंतर ला दिया। लिली ने अपने आंसू पोंछे और अपने भाई की बात समझकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उस दिन से शनि और ऋतु ने जरूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करते रहने की कसम खाई। उनके इस काम से न केवल एक पक्षी को नई जिंदगी, बल्कि उनके गांव के लोगों को भी जीवन में लोगों की मदद करने के लिए प्रभावित किया। दयालुता के उनके छोटे से कार्य ने अच्छाई का प्रभाव पैदा कर दिया था, और इसलिए छोटे लड़के और उसकी बहन ने अपनी निस्वार्थता और देखभाल के माध्यम से अपने आसपास के सभी लोगों को